जिससे भी काम नहीं होता, नीचे जाओ, अटैक मोड उठाओ, जितनी भी बात करेंगे इस वीडियो में तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा बस सुन के। एंड में तुम बस कहोगे कि भाई मजा आ गया, मजा आ गया। ये मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपको दे पाऊं मजा। हाँ, ये मजा मैं हर भारतीय को देना चाहता हूं। इस मजे को प्लीज कपल करना, जो थिंकिंग के ऑर्गेजम्स मिलेंगे आपको, इसको कपल करना। जो वादे अपने से किए थे आज कर्म होंगे, जो वादे अपने से किए थे सपनों को लेके, उनको पूरा करता हूं मैं रोज। प्लस थिंकिंग कॉग्निटिवली कैसे खतरनाक बनते हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। जिससे काम नहीं होता नीचे अटैक में उठाओ, वो बना ही है आपकी काम के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। प्लान से लेके प्रोग्रेस से लेके आप कुछ भी एस्पेक्ट की बात कर लो, वो बना है। जाओ उसको उठाओ, काम करो भाई, कायदे से लग जाओ। हाईली स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बने? आई अज्यूम आप वो व्यक्ति हैं जिसके साथ हो सकता है जीवन में लोगों ने विश्वासघात किया है। आप लोगों की बातें बड़े आराम से मान लेते हो, आपको विश्वास जल्दी हो जाता है। जो भी वो क्लेम्स करते हैं, अपनी जो भी चीज उनको बेचनी है, जो भी कहानी आपको बेच रहे हैं, आप उन क्लेम्स को मान लेते हो बहुत जल्दी। जब बाद में पता चलता है वो क्लेम्स झूठे थे, वो इंसान की इंटेंशंस अच्छी नहीं थी, वो इंसान झूठा था, या फिर काफी इंसानों ने आपको चोट काफी अंदर लेवल पे मारी है, तो आपको रियलाइज होता है यार मैं स्मार्ट नहीं हूं। शायद ये यहां से आ रहा है। स्ट्रीट स्मार्ट एक टर्म है जिसके पीछे अजम्पशन ये है कि लोग जो कि स्ट्रीट में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, जमीन से आ रहे हैं, जहां पे आप इतने ज्यादा लोगों से मिल रहे हो जो आपको उल्लू बनाना चाहते हैं, तो आप उल्लू बनना कम या कम उल्लू कैसे बने सीख जाते हो, आप तेज बन जाते हो। प्रॉब्लम क्या हो जाती है इस तरह के डिस्क्रिप्शंस में कि ये बहुत हद तक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शंस हैं। क्या आपने कभी सोचा भी है कि कोई भी इंसान जो हाई रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकता है, अगर कोई भी इंसान रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग चेक्स भी डाल रहा है, तो क्या हम कहेंगे ये स्ट्रीट स्मार्ट है, इवन तो अगर वो स्ट्रीट्स में कभी रहा भी नहीं? या फिर हम सिंपल कहेंगे ये स्मार्ट इंसान है। क्लेम्स को चेक करना, प्लॉजिबिलिटी चेकिंग भी कह सकते हो जिसको, यानी कितना प्लॉजिबल है ये क्लेम। क्लेम्स के अंदर के जो भी प्रेमिसेस हैं, वादे हैं, प्रोजेक्शंस हैं, उनको वेरीफाई करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने भावनाओं में नहीं बह जाना, क्लेम्स की क्रेडिबिलिटी को क्रॉस चेक करना, ये सब फंक्शन है साइंटिफिक थिंकिंग का। ऐसी कोई गारंटी नहीं है रोड पे जितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा बाहर रहे हैं, जो बहुत चपड़ चपड़ कर भी ले रहे हैं, बहुत तेज बोल ले रहे हैं, आपको बेवकूफ बना ले रहे हैं, या कुछ भी कर ले रहे हैं, या फिर नेविगेट कर सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं कि वो बेवकूफ नहीं बनते। अगर मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, मुझे स्ट्रीट्स में जाके ट्रायल एंड एरर 50 लोगों की स्कीम्स के द्वारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस अपने दिमाग में रखने हैं, फिर वो चाहे तुम किसी भी मुझे जगह पे डाल दो। द नेचर ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस अगर स्ट्रांग है, एप्लीकेशन स्ट्रांग है, यानी ये नहीं कि मैं कहने को तो मैं बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस करता हूं, बट जहां सिचुएशन आती है वहां पे बह जाता हूं, लगाता ही नहीं हूं, मान लेता हूं। सुंदर लड़की दिखी, क्लेम्स उसने दिए, थ्योरी में तो बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस है, मैं ऐसे नहीं विश्वास करता किसी पे, वहां बह गए बेवकूफ की तरह। एक इंसान है जिसने अपनी गाड़ी दिखाई, उसने कहा मेरे पास स्कीम है, इतने रुपए बन जाएंगे तुम्हारे। गाड़ी देख के दिमाग उड़ गया, चेक्स एंड बैलेंसेस सब घुस गए, मान लिया, पैसा पेल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? कोर में आप बात कर रहे हो, सबसे पहला इसका एलिमेंट आ जाता है नॉलेज बेस। आपका नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है? हम यहां पे बात कर रहे हैं डोमेन जनरल नॉलेज की। अगर आपके पास कोई इंसान किसी भी तरह का स्कैम लेके आ रहा है, स्कैम से मेरा मतलब है कि आपको पेलने आए हैं, या तो आपको पैसे से पेलेंगे, या आपको भावनाओं से पेलेंगे, आपको पैसे या भावना दोनों से पेलेंगे, या हो सकता है पैसे, भावना और टाइम, एनर्जी सबसे पेलें। सो जब भी मैं आपके पास कुछ बेचने आया हूं, अब वो हो सकता है प्यार में हो, बिजनेस में हो, इन्वेस्टमेंट के नाम का हो, देखने में लग रहा है हाँ यार ये चीज तो मुझे सीखनी पड़ेगी इस इंसान से। बेवकूफ बनाने से पहले आपको एक कॉम्पिटेंस बेचनी पड़ती है, परसीव्ड कॉम्पिटेंस। इसीलिए तुम देखते हो तुम्हारे यूट्यूब पे लोग या इंस्टाग्राम पे लोग या जितने भी हैं, वो आपको कार, गाड़ियां, घर दिखाते हैं, परसीव्ड कॉम्पिटेंस है। या तो आप बेवकूफ बनते हो क्यूज से, सिंपल विजुअल क्यूज से। मैंने आपको महल दिखाया, तुम्हें पैसा कमाना है भाई, अच्छा वो भाड़े में था, मेरा हो, मैंने कैसे कमाया हो, मर्डर करके कमाया हो, लोगों को बेच के कमाया हो, पता नहीं क्या इमोरल काम करके कमाया हो, अपनी आत्मा को बेच के कमाया हो, लोगों को कुचल के कमाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें महल देखा, मेरा एक्टिवेशन हुआ तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि इसके पास है, मैं इसकी सुनूंगा तो मेरे पास ही होगा। सिंपल बायस प्लस ह्यूरिस्टिक्स की जर्नी में ये तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो बोल रहा हूं, आपके पास रीजनेबली वेल इतना नॉलेज बेस होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा ये मेरा महल है, इससे क्या फर्क पड़ता है, भाड़े का हो सकता है, कैसे भी तेरे पास हो सकता है, तेरे चाचा का हो सकता है, और तेरे पास है भी तो मैं क्या करूं, तेरे बाप ने हो सकता है कमा के दिया हो तेरे को, तूने खुद से भी कमाया हो, तेरे पास महल है। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द ओनली श्योर थिंग जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि तेरे पास महल है, दैट्स इट। उसके बेसिस से मुझे कुछ इन्फरेंस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, कोई बेयरिंग्स जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग ही होती है, स्ट्रीट स्मार्ट की जरूरत नहीं है इसमें, इसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। जो चीज दिख रही है उतना ही सत्य है, फालतू के इन्फरेंसेस मैं जनरेट करूंगा ही नहीं।
सेकंड फिर आपका मैं वेट कर रहा हूं आप बेचना क्या चाह रहे हो, फिर मैं कहता हूं सुनो भाई तवे मैं तुम्हें पैसा कमा सकता हूं। अगेन बेसलेस क्लेम है क्योंकि इसके पीछे कोई खाना नहीं है। कमा सकते हो कैसे, कैसे भी तो दो एक लंबा चौड़ा। फिर मैं कहूंगा तुमसे पहले लेकिन ये चीज खरीदो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस मेरे कहेंगे कि भाई मेरे पास कोई बेसिस नहीं है, रीजनेबल इनफ। मैं तुम्हें घर दिखाया, ये बेट है, बेट के बेसिस पे मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला, मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा तो क्या तुमने एक्चुअल में बिजनेसेस की चेन्स खड़ी करी हैं तुम, और तुम बता रहे हो कि मेरे पास ये सारे बिजनेसेस हैं और इस पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पैसा कमाना है, ये मेरे लाइसेंसेस है, मेरी डिग्रीज है और इतना पैसे मैंने बनाया हुआ है, मेरे इतने सारे लेजिट एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं इस चीज में, देयरफॉर डोमेन एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस डोमेन में चीजें सिखा सकता हूं। मेक्स टोटल सेंस, मेक्स टोटल सेंस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस ये होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको मैं बता रहा हूं, एक बेस लेवल पे आप रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे हो। सो पहला प्रश्न आता है नॉलेज बेस कि अच्छा ठीक है घर है, मैं आपको पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा मैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट की इतनी बेस क्या नॉलेज है कि आप जानते हो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक रीजनेबल रिटर्न क्या होते हैं, मार्केट में घोंचू उल्लू बेवकूफ बनाने वाले लोग क्या क्लेम करते हैं। अगर आपको पता है क्योंकि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि आपको पता है ये पॉसिबल क्या होता है, इम्पॉसिबल क्या होता है, फोरकास्टिंग क्या होता है, प्रेडिक्टिंग क्या होता है, मार्केट कल क्या होने वाला है, इसकी प्रेडिक्टिव परसेंटेज में प्रेडिक्शन एक्यूरेसी की वैल्यू क्या है, बहुत लो है। तो इसलिए नॉलेज बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे रिलायबल नॉलेज है। ये साइंटिफिकली इस नॉलेज बेस पे मैं रिलाई कर सकता हूं। कम बट हाईली रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है तो तुम बता सकते हो कि ये जो क्लेम कर रहा है कि तुम्हें मैं 6 महीने में तुम मिलियनर बन सकते हो, तुम्हारी इनकम इतनी होगी, झूठ है ये। अगर आप देख रहे हो कि कोई महल खड़ा कर रहा है कि आप 2500 रुपए महीने के डालो, 20 रुपए डालो और 27 साल में बाद आपके पास इतने होंगे, और वो आप सुनते हो अमाउंट की इतने, उसमें करोड़ लिखा होता है तो आपको लगता है और वो सिंपल बेसिक फैलेसी वो क्या कमेंट कर रहा है, जो करोड़ वाला अमाउंट आपको दिख रहा है वो आज के लिए आपको बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि वो आज में बहुत बड़ा अमाउंट है। 27 साल बाद अगर तुम इन्फ्लेशन ऐड करते हो, वो इस इंसान ने कभी मेंशन ही नहीं किया। ये सिंपल नॉलेज बेस किसी के पास भी हो कि इन्फ्लेशन ऐड करो 27 साल में, आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है 27 साल बाद कितनी होगी, इंसान कोई भी गूगल कर सकता है, किसी भी एआई मॉडल से आप पूछ सकते हो, आपको बता देगा। मैं नहीं कह रहा हूं एक्यूरेसी में बताएगा, बट एक रीजनेबल एस्टिमेशन तो दे ही सकता है ना भाई वो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस ये होते हैं। पहला पॉइंट हो गया नॉलेज बेस। इसलिए जिंदगी में जितने लोग भी हैं जो आपको स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जितना ज्यादा पढ़ना शुरू कर सकते हो पढ़ना शुरू करो, जितने ज्यादा टॉपिक पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आपका शौक का टॉपिक हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़ो, लेकिन कोशिश करो अलग अलग तरह की किताबें उठाने की जो जनरल डोमेन नॉलेज होती है, यानी कि जनरल नॉलेज बट कंसिडरेबली रिलायबल नॉलेज। वो आप अगर एक नॉर्मल किताब भी आप पढ़ लेते हो, अच्छे खासे किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, तगड़े हिस्टोरियन ने लिखी है, इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, बिहेवियरल साइंटिस्ट ने लिखी है, ये मैंने 4 आपको डोमेन दे दिए। वो आपको ऑब्वियसली पीएचडी लेवल की पढ़ाई नहीं करा रहे, वो आपको एकेडमिक भी नहीं पढ़ा रहे, बट वो इंश्योर कर रहे हैं आपको इस फॉर्मेट में, नॉन फिक्शन फॉर्मेट में बहुत हाई रिलायबल इंफॉर्मेशन देने की। ये हाईली रिलायबल इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे बकलोली नहीं कर रहे, साइंटिफिकली बैक्ड इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो यूजफुल है आपके लिए। ये रख लो एज अपोज टू जब आप किसी बेवकूफ बनाने वाले से मिलोगे और अगर आपके पास पैर खड़े होने की जमीन ही नहीं है तो आपको सपने में खड़ा करेगा, क्लाउड्स में खड़ा करेगा और फिर आपको पलट देगा वो। दूसरा एक बहुत सिंपल तरीका है, मुझे चाहिए क्या जिंदगी में, मुझे क्या नहीं चाहिए जिंदगी में। दुनिया में बेवकूफ बनना और उन गलियों में जाना जहां पे आपको पता भी नहीं था कि आप जाओगे, बहुत हाईली रिड्यूस हो जाता है अगर आपको ये पता है इन जनरल कि मैं कहां जाना चाहता हूं। अगर आपको पता है आप कहां जाना चाहते हो तो आपको ले जाना किसी और गली में बहुत कठिन हो जाता है इंसान के लिए। तो आपको बेवकूफ बनाना, मैं नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, कंसिडरेबल हिट मारेगा वो, बहुत हाई इंपैक्ट हिट नहीं होगा, आप बेवकूफ तब भी बन सकते हो। बट अगर हम सारे फैक्टर्स यहां पे हम दे रहे हैं, कोई एक सत्य नहीं है, जब आप 5 चीजें करते हो, 5 का जब मिलन होगा इंपैक्ट में तो वो बहुत हाई होगा। तो ये एक चीज होगी जो आपको करनी चाहिए, वो है अपनी जिंदगी में कोशिश करो ये बहुत क्लैरिटी के साथ प्राप्त करना सत्य कि मेरे को जाना कहां है, मैं जा कहां रहा हूं, मुझे चाहिए क्या जिंदगी में, ये क्लियर रखूं। मैं बहुत हद तक बेवकूफ बनने से अपने आपको बचा लेता हूं सिंपली बाय द फंक्शन ऑफ नोइंग कि ये मेरा पथ नहीं है। तीसरा हो गया भाई तुम्हारे दिमाग में चेक्स एंड बैलेंसेस कितने हैं। एक चीज समझना, जैसे तुम्हारा दिमाग सोचता है साइमल्टेनियसली तुम्हारी भावनाएं भी फील करती हैं। बेवकूफ कैसे बनते हैं, जब इंसान सुनता है कोई चीज तो उसकी सोच भावना जो महसूस करती है उसमें ही सिमट जाती है। यानी मेरी भावनाओं में आपने मुझे अपने शब्दों से विश्वास दिला दिया कि आप जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही इंप्रेसिव है, मुझे सपने दिख रहे हैं आपकी बातें सुन के, आप बड़े कॉम्पिटेंट दिखते हैं, आपकी बातों में वादों में बहुत ताकत है। ऑल्सो थिंकिंग के अंदर एक चीज आती है जिसे कहते हैं सरोगेट्स। सरोगेट्स हो गया कि इंसान बहुत सुंदर है देखने में,
अब इवन तो वो जो बातें कर रहा है उसकी सुंदरता का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता भारी मात्रा में बायस कर रही है आपको मानने में वो क्या कह रहा है या कह रही है। आपकी सोच बहुत हद तक इस सरोगेट से, सुंदरता उससे भी इन्फ्लुएंस हो रही है। अब आप समझ रहे हो, इसीलिए आपने चेक्स एंड बैलेंसेस कितने रख रखे हैं कि मैं सुन लूंगा, मेरी भावना चाहे कितनी भी कह लें। मेरा एक रूल है थिंकिंग का कि जितने भी क्लेम्स हैं मैं मे बी एविडेंस की मांग करूंगा। स्ट्रीट स्मार्ट ये सब कुछ मैटर नहीं करता, टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करती। अपने क्लेम्स के साथ एविडेंस लिंक करो। जब तक एविडेंस नहीं है, इनफ कंसिडरेबल एविडेंस नहीं है इंसान जो कह रहा है या कह रही है, तब तक मैं स्केप्टिकल रहूंगा। स्केप्टिकल इन द सेंस की 50-50 प्रोबेबिलिटी भी खेलूंगा। हो सकता है सत्य, पूरी उतनी ही प्रोबेबिलिटी की हो सकता है सत्य नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे बात है वेरिफिकेशन की, चेक्स एंड बैलेंसेस की। आप कितना वेरीफाई करते हो, कितना एविडेंस बेस्ड हो, किस प्रकार का एविडेंस आपका दिमाग डिमांड करता है। कोई हो सकता है भाई बहुत ही मूर्ख एविडेंस को ही एविडेंस कह दे, जो एविडेंस है भी नहीं, अनरिलायबल एविडेंस है। अब बायस दिमाग क्या होता है, डेटा पे विश्वास करता हूं, लेकिन आप इतने बायस हैं कि आप 2 कौड़ी का डेटा घंटा सपोर्ट नहीं कर रहा क्लेम को, आप उसको भी कहोगे कि नहीं ये इनफ है मेरे लिए, क्योंकि आप मानना चाहते हो। आप जिसे एविडेंस कह रहे हो उसका नेचर क्या है, आपको सोच रही है मैं साइंटिफिकली कितना सोच सकता हूं अपने दिमाग को, यानी कि सिस्टमैटिकली कितना सोच सकता हूं। ये भी तो प्रश्न पूछो कि ये मैं इसको मान रहा हूं ये बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है, क्या डेटा है, कभी सोचा तुमने? क्योंकि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ये सेम प्रश्न उस पर पूछो कि तुम्हें एक्चुअली बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। सिमिलरली तुम्हें कुछ दोस्त होंगे तुम्हारी जिंदगी में जहां पे तुमने प्रश्न लगाया वो टूट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारे पास पूरा एक चट्टा लगा हुआ है इस इंसान का, बात बात पे बहुत सारे इंस्टेंसेस पे तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का, और तुम इसको दोस्त मानते हो। फिर तुम वहां पे प्रश्न में आ जाओगे कि यार ये दोस्त है बट ये एविडेंस क्या है, ये अच्छा इंसान है या अच्छा दोस्त है, और उसका तुम्हें एविडेंस नहीं मिल रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्हें जो एविडेंस है वो है कि ये एक्चुअल में जब मौका मिलता है तो ये धोखा बहुत आराम से दे देता है, ये 2 कौड़ी का इंसान है। अब मेरी बात समझ रहे हो, बट हम अभी तक इसको इग्नोर करके बैठे हुए थे। सिमिलरली अगर तुम किसी पार्टनर के साथ हो, ये बहुत अच्छा पार्टनर है, इसका एविडेंस क्या है? अब कुल मिला के स्ट्रीट स्मार्ट से हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें कोई बेवकूफ ना बनाए भाई, हमारा कोई खिलवाड़ ना करे। सो बेवकूफ ना बनने के लिए अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, अगर तुम्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन थोड़ी भी है किसी चीज पे, तो तुम उस रिलायबल इंफॉर्मेशन के रूल्स के हिसाब से देख सकते हो कि यार कंटेंट, अगर हम एक फीचर मैचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, फिर सिंपल क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये जो बेच रहा है और जो रिलायबल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी है। जो मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट में आपको बेस लेवल पे पता है कि भाई कोई 200%, 100%, ये सब जो तरह के है कि मैं 6 महीने में इतना आप रिटर्न ले सकते हैं, 1 साल में, ये टोटल स्कैम है। हाई टू हाईएस्ट लाइक्लीहुड है कि पूरा स्कैम है भाई, इंसान झूठ बोल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट की जरूरत नहीं थी, इसके लिए एक्चुअली एक नॉलेज बेस की जरूरत थी कि आपको उस टॉपिक के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन भी है जिसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, क्रॉस चेकिंग प्रोसेस से कंफर्म कर पाते हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है रैशनल थिंकिंग में, जब आप मूर्ख बनो, पहला आप उससे सीखो, दूसरा आप प्रिवेंटिव मेजर्स वहीं पे इंप्लीमेंट करो कि इसी तरह से अब मुझे कोई दूसरी बार तो बेवकूफ नहीं होना पाएगा। बेवकूफ बनने में कोई बुरी चीज नहीं है, हम सब बेवकूफ बनते हैं पहली बार, लेकिन बेवकूफ बना, जो कोट भी है ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो मतलब यही है ना कि भाई अगर मैं पहली बार जब बेवकूफ बनता हूं उससे कुछ सीखता नहीं हूं, और सीखने के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स मैं इंप्लीमेंट नहीं करता, सेम स्कैम से तो मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अब लार्जली मैं यहां पे बात करने वाला हूं थिंकिंग के अलावा, जितने तेज लोग बैठे हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में, क्रॉस चेक्स, वेरिफिकेशन सिस्टम्स, प्लॉजिबिलिटी चेक्स, 50 तरह के उनके पास सिस्टम्स हैं दिमाग के अंदर, सेम शक्ति के साथ दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका पूरा दिन का काम ये है कि कैसे बेवकूफ बनाए इंसान को, कैसे तोड़े, कैसे उनको पता है कौन से क्यूज हैं इमीडिएटली जो ह्यूरिस्टिकली आपके दिमाग में आशा, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, ये सब एक्टिवेट करते हैं। मैं कैसे आपको किसी छोटे टाइम फ्रेम में, टाइम स्पैन में बेवकूफ बना सकता हूं, आपको मैं टाइम ही नहीं दूंगा सोचने का। तो वो ऐसी स्कीम्स पे कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, और एक चीज समझना, वो डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है उनके पास। बेवकूफ बनाना, स्कैम करना, लोगों को उल्लू बनाना, उनकी एक्सपर्टीज है इसमें, 20 साल का एक्सपीरियंस है। आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कितनी बार मैं जब लोगों की वन ऑन वन बात कर रहा होता हूं और मुझे कोई एक बात इंसान बता रहा होता है, उसमें बहुत गिल्ट एट्रीब्यूट कर रहा होता है कि यार मेरे को बेवकूफ बना दिया इसी ने, या कोई लड़की बात करे कि मैं कैसे बेवकूफ बन गई इस इंसान से। हाइंडसाइट में तो दिख रहा है ना कि वो झूठ बोल रहा था। लड़का कह रहा है कि भाई शर्म आ रही है मुझको। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि तुम एक चीज समझो, अगर तुम्हारे साथ ये पहली बार हुआ है, तुम जिससे मिल रहे हो या जिसकी बात कर रहे हो, दिख रहा है कि इस चीज में वो पहली बार नहीं कर रही है, तुम एक रैंट एक्सपीरियंस्ड स्कैमर से मिले हो, द लाइक्लीहुड कि तुम बेवकूफ बनोगे बहुत हाई है।
थोड़ा सा अपने अंदर कंपैशन लाओ, उस चीज को समझो। कोई पैदा नहीं हुआ भयंकर अल्ट्रा थिंकिंग लेके कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है, सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो स्मार्ट इंसान टेक्निकली वो है जिसका जब भी वो बेवकूफ बनता है ऑल्सो वो ऑब्जर्व करता है दूसरों को बेवकूफ बनते हुए, तो वो अपना जो उसका मॉडल है वो स्ट्रक्चरली और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वो उसने 50 बार लोगों को सेम तरह से बेवकूफ बनते हुए देखा है। आपने ऐसे एग्जांपल सुने जहां पे इंसान कह रहा है मैं कभी विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मैं खुद भी ऐसे बेवकूफ बनूंगा, लेकिन वो बन गए। यहां पे डिफरेंस है। स्मार्ट इंसान जब वो देखता है ये पैटर्न है, वो देखता है क्या हो रहा है, इसके फीचर्स क्या है, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, वादे क्या थे, क्लेम्स क्या थे, नेचर क्या था, स्टाइल क्या था, एग्जीक्यूशन का स्क्रिप्ट क्या थी, सीक्वेंस क्या था, मांग क्या थी, टाइम फ्रेम कितना दिया सोचने का इंसान को, कैसे भावनाओं साथ खेला किसी इंसान की, प्रेडेटोरियल लोग किस तरह के पर्टिकुलर इंसानों को चूज करते हैं, यानी कि प्रे सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है। हर एक इंसान को बेवकूफ नहीं बना पाते, वो ये भी एक सत्य है। वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी वल्नरेबिलिटी सीख करते हैं, यानी कि वो देखते हैं एमेच्योर कौन है, नाइव कौन है, इनोसेंट कौन है। इसीलिए यंग हमेशा आप एक देखोगे इमर्जिंग फैक्टर होगा। प्रेडेटर्स 40 साल के 50 साल के आदमियों में भी जितने तुम्हें अल्फा छल्फा जो भी दिखते हैं, तुम ये चीज देखोगे वो हमेशा बहुत ही यंग लड़कियों पे क्यों जाएंगे बे। दिमाग से सोचना, दुनिया में सुंदर तो भाई 28 की भी बैठी हैं जो तुम्हारा दिमाग उड़ा देंगी। सिर्फ सुंदरता तो मार्कर नहीं है, सुंदरता एक मार्कर है। दूसरा मार्कर में भी ये भी है कि वो जितने ज्यादा इंसान यंग है उतना ज्यादा वल्नरेबल है। उसका ब्रेन का जो आर्किटेक्चर है, मॉडल है बेवकूफ बनने का, भी वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है। यानी जो एसोसिएशंस उसके दिमाग में, क्यूज जो एक्टिवेट करेंगे इमोशंस, वो नुआंस्ड नहीं है। जो ह्यूरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे, महल वाला, ये जितना भी अभी तक बात कर रहे थे एसोसिएशंस की, वो एक्टिवेट होंगे उनके दिमाग में, इसीलिए वो प्रे करते हैं वहां पे। तो ये सब चीजों को समझो। स्मार्टनेस, समझदारी एक्चुअल में एक चीज को नीचे से बिल्ड करना है एंड उसके बाद रिपेयर करना है। कई चीजें आप बिल्ड कर लोगे, आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में प्लॉजिबल नहीं है जो मैंने खुद भी बिल्ड कर रखा है। इसको वापस तोड़ो, वापस इसको और बिल्ड करो। स्ट्रक्चरली आपको कई बार वापस जाना पड़ेगा, टाइटन करना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेंगे बिलीफ्स को, रिप्लेस करने पड़ेंगे मेथड्स को, रिप्लेस करने पड़ेंगे एंटायर मैकेनिज्म्स को जो आप अभी तक मान के बैठे थे ये बहुत बढ़िया क्रॉस चेकिंग सिस्टम है। फिर आपको पता चलता है मेरे खुद के सिस्टम में फ्लॉ है। मैं हो सकता है जनरलाइज कर रहा हूं कई जगहों पे, मुझे वो रेट ऑफ जनरलाइजेशन कैसे कर रहा हूं मैं, जो ड्रॉ कर रहा हूं, वो जो मैकेनिज्म है उसको रिपेयर करना पड़ेगा ताकि मैं स्टूपिड ब्रॉड जनरलाइजेशन ही ना करूं। तो स्टैटिस्टिकली अपने आपको एक्यूरेट बनना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें टाइम के साथ होती हैं, बट इसमें घुसना पड़ेगा। तो स्मार्ट मेरे हिसाब से इंसान ये है। स्ट्रीट स्मार्ट आई थिंक एक टर्म है, श्योर अगर आपको जाना है उसके हिसाब से तो अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकली अगर आपको स्मार्ट बनना है तो हम यहाँ पे रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। एक रैशनल थिंकर जो रीजनिंग एम्प्लॉय करता है। आई होप इस वीडियो से आपको ढंग की इंफॉर्मेशन मिली है। इतने सारे एग्जाम्पल्स ठसे हैं मैंने इसके अंदर, नए पर्सपेक्टिव्स भरे हैं। हो सकता है सेम चीज को पर्सपेक्टिव से देखने में, साइंटिफिकली देखने में, पता क्या होता है, एक सिस्टमैटिकली हम चीज को समझते हैं, हम स्ट्रक्चरली प्लेस कर पाते हैं अपने दिमाग में कि ओके बात जो ये कह रहा है इसको मैं स्ट्रक्चरली देख सकता हूं, रादर देन कि तुम्हें ये अगर हो रहा है तो तुम्हें ये करना चाहिए। अबे तुम्हें अगर कोई ऐसे बेवकूफ बना रहा है तो ये सबसे कुछ नहीं होता भाई। 13 लाख मिनिमम तरीके एग्जिस्ट करते हैं बेवकूफ बनाने के। 13 लाख इसलिए बोला क्योंकि एक तरीके को 25 तरीकों से पेश किया जा सकता है जिसमें वेरिएशन इतने स्मॉल हैं, बट जब आपको प्रेजेंट किया जाएगा वो कंप्लीटली डिफरेंट दिखेंगे। तो अगर आपने वेरिएशन A1 सीख लिया कि अगर मुझे एग्जैक्ट A1 तरीके से कोई बेवकूफ बनाएगा तो मैं नहीं बनूंगा, बट उसको एक हल्का सा डिविएशन करना है A1 में और वो A11 बन जाता है। आप हो सकता है कंप्लीटली वल्नरेबल हो A11 में, बन गया बेवकूफ। आप कहोगे लो यार सेम चीजें तो हुई। हाँ, तो मोस्ट लोग आपको जो सिखाएंगे वो है कि A1 रट्टा तोता की तरह A1 अगर आपके साथ हो रहा हो, ये क्यूज हैं, ये होगा। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। स्मार्ट लोग, मैंने जो बात की थी याद रखना, डोमेन स्पेसिफिक बेवकूफ बनाने का जिनका डोमेन है, जो एक्सपर्ट हैं, वो इतनी खतरनाक वेरिएशन से खेलते हैं जिसकी हद नहीं है। वो पूरा गेम चेंज कर देंगे, जहां वो आपकी आंखों में देखेंगे आप पकड़ पा रहे हो, गेम ही चेंज कर देंगे, स्क्रिप्ट चेंज कर देंगे वो। तो आपको यहां पे समझना है, आप स्क्रिप्ट के बेसिस पे कि मैं स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। आपका दिमाग अगर चल रहा है कि भैया कि मैं सर्टेन क्यूज पे रिलाई करता हूं, सर्टेन वर्ड्स, लेबल्स, इन पे रिलाई करता हूं, अगर वो सुनाई देगा तो ये स्कैम है। तो आप, कोई हो सकता है आपको स्कैम ना भी कर रहा हो, आप उसको लोकेट कर दोगे स्कैम है। आपका फीचर होना चाहिए वेरिफिकेशन बेस्ड। मैं वेरीफाई कर लूंगा और वेरिफिकेशन सिस्टम मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें मैं रिलायबली जनरेट कर पा रहा हूं इनफ एविडेंस जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई ये चीज वर्क करेगी। और इसमें भी एक एरर रेट है, यही मैं समझाना चाहता हूं। इसीलिए इसका कोई उत्तर ये नहीं कि तुम कभी बेवकूफ नहीं बनोगे, महारथी बैठे बेवकूफ बनाने वाले, और तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है बेवकूफ ना बनने का वो भी इवॉल्विंग है, वो भी इवॉल्व होता रहेगा, इसलिए उसमें भी अपडेट्स, चेंजेस होते रहेंगे। तो ये लाइफ टाइम चीज है, लेकिन एनी डे ये फार सुपीरियर है देन हैविंग नो सिस्टम, इंफीरियर सिस्टम, या फिर स्क्रिप्ट रिकग्निशन बेस्ड सिस्टम्स।
उससे तो बहुत सुपीरियर है। तो लाइफ में एम करो ऑब्वियसली सुपीरियर वे में सोचने का अपने दिमाग में। तुम्हें बेवकूफ ना कोई बना पाए उसके लिए तुम्हारा मैकेनिज्म एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, बट सुपीरियर सिस्टम रख सकते हो तुम। एडवांस सिस्टम कहेंगे, एडवांस सिस्टम है भाई इस इंसान का, बेवकूफ बनाना मुश्किल है। वो रैशनैलिटी के द्वारा आएगा, उसकी नींव रैशनैलिटी है।